हेलो, वेलकम इन एके स्टडी प्लस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की जो मैथ्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो एक्सरसाइज है ये फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है कि फंक्शन 1 कब होता है, ऑन टू कब होता है, 1 ऑन टू कब होता है। तो वो भी हम इसी वीडियो में समझेंगे और सारे क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में करेंगे, ठीक। लेकिन इससे पहले अगर आप जो दूसरे चैनल्स हैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उन पे विजिट करना चाहते हैं, इस चैनल्स के अलावा जो दूसरे चैनल्स हैं, ठीक है, तो उनका लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में चैनल्स वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बाकी के चैनल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा, मैनी वन कब होगा, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक देख लो। तो पहले बात करते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 कब होता है। पहले मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। देखो, मान लो अपना कोई एक फंक्शन है जो फ्रॉम सेट x टू सेट y डिफाइंड है, यानी कि जो डोमेन वाला सेट है वो है x, जो को डोमेन वाला सेट है वो है y, ठीक। मान लो मैं इसको अभी एरो डायग्राम समझाऊं। ये समझो अपना सेट x है और यहाँ पे समझो ये है सेट y। सेट x पे जो एलिमेंट है मान लो 1 2 3 4, इसके पास 4 एलिमेंट हैं और इसके पास आप मान लो एलिमेंट ये हो गए 6 7 8 9, ठीक है। ठीक है, अब फंक्शन के 1 होने का क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट इस सेट में होंगे, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें 2 एलिमेंट या एक से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट ऐसे मिल जाएं जिनकी सेम इमेज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो। जैसे मान लो 1 की इमेज है 6, 2 की इमेज आ गई 7, 3 की इमेज आ गई कुछ और, 4 की इमेज आई कुछ और। तो यहाँ पे देखो, जब हम अलग अलग एलिमेंट देख रहे हैं तो वो अलग अलग इमेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट x के पास हैं उन सब की डिफरेंट इमेज आ रही है। इसको बोला जाएगा 1 फंक्शन। क्या बोला जाएगा? 1 मतलब 1 से लिंक है, एक एलिमेंट से लिंक है। समझ में आ गया? तो 1 फंक्शन है ये, ठीक। ये तो मैंने आपको समझाया 1 अभी। लेकिन ये एरो डायग्राम थोड़ी दिया जाएगा आपको हर बार आपको एरो डायग्राम तो नहीं दिया जाएगा ऐसे कि आप देख के बता दो भैया, ठीक है। वहां तो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तब वहां कैसे करोगे उसकी अप्रोच देख लो। उससे पहले डेफिनेशन देखो 1 की, जो मैंने बताया यही है। कोई भी फंक्शन जो कि x टू y डिफाइंड है इज डिफाइंड टू बी 1 और इंजेक्टिव इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। मतलब कि कोई भी फंक्शन 1 कहलाएगा अगर जितने भी एलिमेंट x के पास हैं, अलग अलग एलिमेंट, उनकी अलग अलग इमेज है, ठीक है। ये तो हुआ एक सिंपल बात को बोलने का तरीका, समझने का। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तब आपको वहां पे कुछ मैथमेटिकल तरीका चाहिए होगा 1 चेक करने का। आप ऐसे हर बार डायग्राम तो नहीं बनाओगे ना, तो वो मैथमेटिकल तरीका जो है वो ये रहा। ये सेम चीज है जो ऊपर लिखा है, ये भी वही लिखा है, बट ये मैथमेटिकली लिखी है। अब ये चीज सेम ऊपर वाली चीज कैसे समझाता हूं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले समझ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, यानी कि जितने भी एलिमेंट यहाँ पे x1 x2 सेट x में बिलोंग करेंगे, अगर मान लो f ऑफ x1 बराबर आ गया f ऑफ x2 के, तो ये इंप्लाई हो जाए कि x1 भी x2 के ही बराबर था। ऐसा करने से अलग अलग इमेज कैसे पता लग रही, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, जितने भी एलिमेंट x1 x2 किस सेट से ले रहे हैं हम, इस वाले सेट से। अब मान लो हमें 2 एलिमेंट ऐसे नजर आ रहे हैं जिनकी इमेजेस हमें बराबर दिख गई, जिनकी इमेजेस हमें क्या दिख गई, बराबर। देखो यहां से हम x चूज करते हैं, मतलब इस सेट से, और यहाँ पे हमें f ऑफ x यानी कि y मिलता है। f ऑफ x को हम y भी बोलते हैं, ठीक है। अब x पुट कर रहे हो, f ऑफ x मिल रहा है, तो मतलब x1 पुट किया जो आया, x2 पुट करने पे भी वही आ गया। तब यहां हमें क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, उनकी इमेज सेम आ गई। अब ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख के बता सकते हो कि x1 x2 अलग अलग ही होंगे क्या? नहीं बता सकते। क्यों यार, ये वेरिएबल की तरह दिख रहे हैं ना, मतलब तो ये क्या हो सकता है x1 x2 की वैल्यू सेम ही रही हो। मतलब यहाँ तो आप कुछ नहीं कह सकते ना इनको देख के। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं x1 x2 के बराबर ही तो नहीं था, मतलब ये अलग अलग दिखने वाली चीजें सेम ही तो नहीं थी। कहने का मतलब क्या समझाता हूँ, देखो यहाँ पे तो 1 और 2 अलग अलग चीजें होंगी, पक्की बात है। लेकिन अगर इसी सेट को मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे x1 आ रहा है, यहाँ पे x2 आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख दूं कि भैया इनकी इमेज 5 ही आ गई, दोनों की इमेज 5 आ गई। मैंने क्या बोला, अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। यहां तो आप देख के बता पा रहे हो, वहां क्या बोलोगे, क्या ये अलग अलग एलिमेंट हैं?
कुछ भी हो सकता है। जैसे समझो कि x1 भी 5 के मतलब मान लो x1 और x2 बराबर आ जाएं, दोनों ही 6 के बराबर हो, तो असलियत में ये दोनों 6 ही हैं। दिख तो रहे हैं कि अलग अलग, लेकिन है 6 ही। ये वाला केस भी हो सकता है। या फिर x1 6 हो, x2 कुछ और हो, ये वाला केस भी हो सकता है। या फिर ये वाला केस भी हो सकता है। तो अगर ये वाला केस है, x1 x2 दोनों एक ही चीज है, तो मतलब 6 पुट किया, इमेज मिली 7। तो यहाँ पे तो ये 1 1 है, मैनी 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये दोनों अलग अलग आ गए, यानी x1 x2 के बराबर नहीं आया, तब मतलब दो लोग थे लेकिन उनकी इमेज कितनी आ रही है 5। तो मतलब यहां पे ऐसे में दिख जाता है हमें, लेकिन यहां पे जब x1 x2 लिखा होता है तब हमें सोचना पड़ता है कहीं x1 x2 के बराबर ही तो नहीं था। अगर x1 x2 के बराबर था तो मतलब ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, तब इमेज सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये 1 1 ही है। क्योंकि दिखने में लग रहा है बस कि x1 x2 अलग है, बट हमने सॉल्व किया तो दोनों बराबर ही आ गए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर x1 x2 के बराबर नहीं आया, तब ये भैया मैनी 1 बनेगा, याद रहे, ठीक है। यानी कि जो 1 1 नहीं है वो क्या है, मैनी 1 है। तो मैनी 1 का डायग्राम कैसे बनेगा, मैनी 1 के लिए क्या बनेगा, देखो जरा एरो डायग्राम बनाओ तो, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 6 7 8 9 ऐसे चल रहा है। 1 भी जाके 6 से लिंक हो गया, 2 भी जाके 6 से लिंक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे 1 की इमेज भी 6 आ गई, 2 की इमेज भी 6 आ गई। अब यहाँ तो आप सीधा बोल सकते हो 1 और 2 तो अलग अलग चीजें हैं, मतलब f ऑफ 1 इमेज को हम f ऑफ 1 बराबर है f ऑफ 2 के, दोनों ही किसके बराबर है, दोनों ही आंसर 6 दे रहे हैं। 1 पुट कर रहे हो 6 मिल रहा है, 2 पुट कर रहे हो फंक्शन के अंदर 6 मिल रहा है। लेकिन जो पुट कर रहे हो 1 और 2 ये तो अलग अलग है ना, बराबर तो नहीं है। तो वही मैंने कहा जब x1 x2 बराबर नहीं होंगे मैनी 1, यहाँ पे 1 और 2 बराबर नहीं है मैनी 1, लेकिन जब ये x1 x2 बराबर आ जाए तो 1 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो याद रहे आपको कि यहाँ नंबर्स देख के हम बता सकते हैं अलग अलग है, लेकिन जब वो x में लिखा होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं दोनों बराबर तो नहीं आ रहे, बराबर आए तो 1 1, नहीं आए तो मैनी 1, इस तरह से हम चेक करेंगे। तो ये 1 1 और मैनी 1 था, क्योंकि इसी वीडियो में मुझे पूरी एक्सरसाइज समझानी है, इसलिए मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। अभी अगर आपने सही से देखा ना, स्किप नहीं किया, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये बातें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। अभी पहले आप देखते रहो। ये हो गया 1 1 और मैनी 1, ठीक है। अच्छा 1 1 क्यों बोल रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, 1 एलिमेंट से लिखते हैं तो 1 1। मैनी 1 क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इस तरफ तो मैनी है, मतलब एक से ज्यादा है, लेकिन उस तरफ एक ही इमेज है, ठीक है। तो मैनी 1, इसलिए मैनी 1 बोला जा रहा है, ठीक। आगे चलो, डेफिनेशन 6 देखो, यह है ऑन टू। कौन सा फंक्शन है, ऑन टू। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते थे, ऐसी ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू समझना बहुत आसान है। ऑन टू का मतलब है भैया कि y में कोई एलिमेंट छूट ना जाए, कोई एलिमेंट y में छूट ना जाए। जैसे x टू y गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ मैं लिख दिया 5 6 7 8। 1 5 से लिंक हो गया, 2 6 से लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया। क्या y में कोई ऐसा एलिमेंट बचा जो किसी से लिंक ना हो रहा हो? हम ऐसा लिंक है नहीं बोल रहे, वो समझने के लिए बोलेंगे। असलियत में हम बोलेंगे कि y में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है y में जिसके लिए कोई एग्जिस्ट ना करता हो। मतलब क्या y, हर एक y किसी ना किसी x की इमेज है। सही में ये बोलना चाहिए हमें कि क्या हर एक y किसी ना किसी x के एलिमेंट की इमेज है। अगर ऐसा है तो ये ऑन टू है। तो इसको हम सीधा ये तो बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं बचना चाहिए जो यहाँ पे किसी की इमेज ना हो, किसी x की इमेज ना हो, ठीक है। यही चीज अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब जैसे 1 2 3 4 ही लिखूं यहाँ पे, और यहाँ लिखूं 5 6 7 8 9। अब देखो 1 5 से लिंक हो गया, ये इससे, 3 7 से, और 4 8 से। अब यहाँ पे 9 एक ऐसा एलिमेंट है सेट y का, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, जिसके लिए कोई भी x नहीं एग्जिस्ट कर रहा, मतलब ये किसी की इमेज नहीं है। अगर ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा है तो ये ऑन टू नहीं है, याद रहे, ठीक है। ये नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू नहीं है। तो वही जो मैंने समझाया यहाँ से समझ लो। क्या कहता है फंक्शन की डेफिनेशन, ये फंक्शन f जो कि x टू y डिफाइंड है, इज सेड टू बी ऑन टू। इसको हम ऑन टू बोलेंगे, सर्जेक्टिव बोलेंगे। इफ एवरी एलिमेंट, ध्यान रहे, एवरी एलिमेंट ऑफ y, y का एवरी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x।
y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x की इमेज है। अगर ऐसा है तो मतलब ये ऑन टू है, अगर ऐसा नहीं है तो ऑन टू नहीं है। इसी बात को हम मैथ्स में ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू i, याद रहे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्मॉल y, फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू i, ये कैपिटल Y सेट को बोल रहे हैं और ये जो Y है समझ लो इसका कोई एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट जो Y में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन X, यानी कि इसके लिए यहाँ पे आप लिख लेना देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X जो कि सेट X को बिलोंग करेगा, सच दैट कि f ऑफ x क्या आ रहा है, y आ रहा है, यानी कि फंक्शन में x पुट करने पे y मिल रहा है, x पुट कर रहे हैं y मिल रहा है, x पुट कर रहे हैं y मिल रहा है, x पुट कर रहे हैं y मिल रहा है। इसको अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊं तो मतलब 1 पुट कर रहे हैं 5 मिल रहा है, तो ये x से आया और ये कहाँ से आया y से, तो x पुट करें y मिले, समझ में आ गया, ये स्मॉल y, ठीक। तो मतलब क्या, सीधा सीधा समझो, ऑन टू के लिए हर एक y का एलिमेंट किसी ना किसी x की इमेज हो, यानी कि हर एक y के लिए कोई ना कोई एग्जिस्ट करना चाहिए x यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो उसे हम 1 1 ऑन टू दोनों बोलते हैं, यानी कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। कोई ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक। अब जरा आप यहाँ से देख के बताओ, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है ये डायग्राम, इनमें से कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है और कौन सा 1 1 ऑन टू है, देख लेना जरा ध्यान से। पहले देखो, पहला, हर अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो यानी कि ये तो 1 1 हो गया। ऐसा तो नहीं हो रहा कि दो लोग एक ही बंदे को तीर मार रहे हो या दो से ज्यादा लोग एक ही बंदे को तीर मार रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, अलग अलग का अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, 1 1 है ये। यहाँ पे आ जाओ, अच्छा क्या ये ऑन टू है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ई और एफ किसी की इमेज नहीं आ रहे, तो ऑन टू तो नहीं है, सिर्फ 1 1 है, ये लोग छूट गए। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 1 की इमेज भी ए आ रही है और 2 की इमेज भी तो बी आ रही है और 2 की इमेज भी बी आ रही है, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं ना, 1 और 2 तो इक्वल नहीं होते, तो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मैनी वन। अच्छा मैनी वन हो गया, अब ऑन टू चेक करो, क्या ये ऑन टू है, नहीं, फिर से देखो इसमें ये एलिमेंट किसी की इमेज नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो ये 1 1 है, ये मैनी वन है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर देखो दो अलग अलग लोगों की इमेज सेम आ गई, जबकि ये दोनों बराबर नहीं है, x1 x2, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, बराबर नहीं है लेकिन इमेज बराबर आ गई, तो मतलब क्या, ये तो मैनी वन हो गया पहली बात, ये क्या हो गया मैनी वन। अच्छा ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू भी है, क्यों है ऑन टू, कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, जितने भी y है यहाँ पर y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से लिंक है भैया, कोई छूटा नहीं है, मतलब क्या ऑन टू भी है, तो ये मैनी वन है एंड ऑन टू भी है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो है 4 है, देखो अलग अलग लोग अलग अलग से जाके लिंक हुए, तो 1 1 हो गया, प्लस यहाँ पे कोई छूटा क्या, नहीं, कोई नहीं छूटा, तो मैनी 1 1 एंड ऑन टू भी हो गया। 1 1 एंड ऑन टू जो दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया बट कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अच्छे से समझ में अगर आपको आ गया ना तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर ये चीज समझ में आई है तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहा हूं मैं, इसमें बोला गया शो दैट द फंक्शन f from r to r defined by f of x equal to 1 by x is 1 1 and on to where r एस्ट्रीज बना हुआ है, ये जो स्टार जैसा सिंबल दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रीज, where r is the set of all non zero real number, ठीक है। is the result true if the domain r star या r एस्ट्रीज is replaced by n with codomain being same as r, क्या मतलब है समझो, पहले एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है कोई, ठीक है, जो कि यहाँ पे r स्टार टू r स्टार डिफाइंड है, स्टार इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो r स्टार है ना ये रियल नंबर नहीं है, मतलब ये क्या है, ये सारे रियल नंबर के में से बस जीरो हटा दिया गया, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी यहाँ पे सारे रियल नंबर आएंगे बस जीरो नहीं आएगा, जीरो हटा दिया गया, ठीक है। और फंक्शन की डेफिनेशन कैसे है, f ऑफ x बराबर आता है 1 बाई एक्स के। अब हमें बताना है पहले कि क्या ये 1 1 ऑन टू है या फिर नहीं है, तो यार कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, याद करो 1 1 चेक करने वाला तरीका अपना, मैंने कहा था 1 1 चेक करने के लिए हम दो एलिमेंट कोई भी ले लेंगे x1 x2 जो सेट x से बिलोंग कर रहे हैं, x मतलब शुरुआत वाला सेट, ठीक,
और फिर मान लेंगे कि चलो इनकी इमेज अगर बराबर आ गई, फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों एलिमेंट बराबर है तो 1 1, नहीं है तो मैनी 1। तो वही चीज यहाँ करो, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू, जैसे वहां पे क्या था सेट x, क्योंकि यहाँ पे x गोज टू y था, पर यहाँ तो x y नहीं है ना, यहाँ तो r स्टार है, तो हम क्या बोलेंगे r स्टार। ठीक, इसको बिलोंग कर रहे हैं। अब हम क्या मान लेंगे कि माना चलो इनकी इमेजेस बराबर आ गई, f ऑफ x1 बराबर आ गया f ऑफ x2। अब हमें बस ये चेक करना है कि अगर इमेज बराबर आ रही है तो क्या ये एलिमेंट बराबर है या नहीं है, बस। ठीक है, तो देखो यार कैसे रखोगे आप, डेफिनेशन को देखो, यहाँ पे f ऑफ x है 1/x दे रहा है, यानी x पुट कर रहे हो तो 1/x आएगा, 2 पुट करोगे 1/2 आएगा, 3 पुट करोगे 1/3 आएगा, यानी कि जो भी पुट करोगे 1 डिवाइड में आएगा। तो अगर आपने x1 पुट किया तो 1/x1 आया होगा, x2 पुट किया तो 1/x2 आया होगा। ठीक है, दोनों तरफ उल्टा कर दो, 1/x1 का उल्टा x1/1 यानी x1, इसका उल्टा करोगे x2। देखो जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि यार अगर इनकी इमेजेस बराबर थी तो ये तो x भी बराबर ही आ गए। ऐसे केस में मैंने आपको भी क्या बताया था कि ये 1 1 होता है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, फंक्शन क्या है 1 1 है। फिर से देख सकते हो क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए बार बार दिखा रहा हूं। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, दो एलिमेंट हमने लिए, इनकी इमेजेस अगर बराबर हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि x1 x2 के बराबर है, यानी बराबर है तो 1 1, नहीं है तो मैनी 1। तो ये 1 1 हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यार देखो अगर अपना फंक्शन यहां से यहां डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, यानी x गोज टू y जा रहा है, तो यहाँ का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे x गोज टू y है, लेकिन अपने क्वेश्चन में r स्टार टू r स्टार दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इस सेट में जितने भी रियल नंबर होंगे, ठीक है, इस वाले में सबके लिए कोई ना कोई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये चेक करना है, अगर ऐसा है तो ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। ठीक, तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो मैनी 1 हम चेक कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एरो डायग्राम तो नजर नहीं आ रहा कि भाई मैं एरो डायग्राम में से देख लूँ कोई छूट रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे, f ऑफ x किसके बराबर दिया गया है 1/x के। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि f ऑफ x को ही हम y बोलते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना है कि f ऑफ x को ही y बोला जाता है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया y। तो y बराबर क्या हो गया 1/x। ठीक, अब आप क्या करो, अगर आप यहीं से सोच पाओ कि हम x को कुछ भी रखें, x को कुछ भी रखें, कहां से, x देखो यहां से आता है। ठीक है, x को हम कुछ भी रखें तो जो ये y आए ये कहां से आना चाहिए, यहां से, x यहां से आता है, y यहां से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे x को कुछ भी रखो, 1 डिवाइड बाई कुछ भी मतलब क्या, कोई भी रियल नंबर, क्या हमेशा वो एक रियल नंबर ही देगा। अगर ऐसा है तो मतलब कि सारे y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है। थोड़ा और अगर एडवांस सोचना है आपको तो आप क्या करो, x को लेफ्ट में लिख लो, y को इधर लिख लो। अब आप ऐसा चेक करो, ठीक है, कि y को मैं यहां से कुछ भी पुट करता जाऊं, दोनों ही तरीकों से चेक हो सकता है, लेकिन जब सवाल थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तब हम ऐसे कई बार नहीं सोच पाते हैं, x इधर और y इधर हमें लिखना पड़ता है, अभी वो आएगा धीरे धीरे, इसमें ज्यादा अंतर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि भैया यहां पर जितने भी y हैं, y1 y2 मतलब जितने भी y हैं क्या है, वो सारे के सारे रियल नंबर। क्या मैं कोई भी पुट करूं और 1 डिवाइड बाई कर दूं तो क्या मुझे एक रियल नंबर ही मिलेगा, बिल्कुल। दिक्कत कब होती, जीरो पे, अगर मैं y की जगह 0 रख देता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, तब x एक रियल नंबर नहीं आता, अनडिफाइंड हो जाता, वो तो केस अलग ही है खैर। लेकिन यहाँ पर जो y है भैया वो क्या है, 0 नहीं है, r स्टार का मतलब ही क्या है, 0 हटा दिया गया सेट में से। तो यानी कि अब यहाँ पे आप कोई भी y पुट करो x हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से हम चेक कर सकते हैं फॉर ऑल y या फॉर एवरी y। ठीक है, यहां से हम चेक कर सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस सेट यानी r स्टार, देयर एग्जिस्ट x, कहां से, पहले वाले सेट में से r स्टार। ठीक है, यानी कि जितने भी y लोगे आप यहां से, ठीक है, दोनों ही r स्टार हैं इस सेट से, सबके लिए कोई ना कोई x यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप y कुछ भी पुट कर लो, 1 डिवाइड बाई रियल नंबर, एक रियल नंबर ही आता है।
ठीक है, जीरो हटा के। तो 1 डिवाइड बाई एनी रियल नंबर इज रियल नंबर, यानी x हमेशा जिसको कैलकुलेट करके एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या, फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 भी था, ऑन टू भी था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, मतलब हमने यहाँ तक कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद को डोमेन बींग सेम एज आर। मतलब क्या है कि जो फंक्शन था जो कि आर स्टार टू आर स्टार था, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डोमेन को, ठीक है, रिप्लेस कर दो एन से, यानी कि ये हो गया एन, और जो को डोमेन है वो सेम है, वो पहले की तरह आर स्टार ही है। तो क्या रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन तो देखो वही है, फंक्शन क्या है 1/x। अब देखते हैं रिजल्ट सेम होगा या नहीं होगा। ठीक है, पहले 1 1 की बात करते हैं। मैंने क्या लिखा, लेट x1, x2 बिलोंग करता है कहाँ से, पहले सेट से। पहला सेट अब क्या बन चुका है, नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि चलो दो एलिमेंट x1 और x2 की इमेज अगर सेम आ जाती है, तब क्या होगा, देखो x पुट कर रहे हैं 1/x आ रहा है तो x1 पुट करेंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप तो सेम टू सेम ही चल रहा है। देखो अभी तो यहाँ से 1/x1 1/x2 है, उल्टो के दोनों तरफ, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, यानी फंक्शन अभी भी 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। रिप्लेस किया तब भी ये 1 1 है, लेकिन ऑन टू है या नहीं वो चेक करते हैं। देखो ठीक है, ऑन टू है या नहीं वो चेक करते हैं। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से। ठीक है ना, जब आपको ऑन टू चेक करना हो। अब एक्स को धर लो, वाई को धर ले जाओ। अब जरा ध्यान से देखना, अब वाई क्या क्या हो सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। देखो यार, वाई आ रहा है यहाँ से, ठीक है, वाई कहाँ से आता है, यहाँ से, इमेज यहाँ से आती है, और एक्स कहाँ से आता है, इस सेट से। मतलब आपको ये चेक करना है कि क्या हर एक वाई के लिए एक्स एग्जिस्ट करता है जो कि नेचुरल नंबर हो। सीधी सी बात है यार। यहाँ पे अगर मैं वाई की वैल्यू 2 लूँ, इस बार देखो जैसे कोई एग्जांपल ले लो, 2 ले लो, तो ये बन जाएगा 1/2। एक्स कितना बन जाएगा 1/2। अब 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, समझ में आ गया। तो मतलब क्या, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल नहीं है के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक एग्जांपल दे देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी एग्जांपल दे दो, फॉर y इज इक्वल टू 2 देयर इज नो x, देयर इज नो x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यानी कि अगर मैं y को 2 ले लूंगा, क्योंकि भाई y को 2 ले सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी x नहीं बचेगा जो नेचुरल नंबर होगा। ऐसे आप माइनस में सोच लो, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई नेगेटिव नंबर नेगेटिव हो जाएगा, जबकि x क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर। तो मतलब बहुत सारे नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी कोई इमेज नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इसके हिसाब से अगर मैं y की जगह पे 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे चेक करो 1/2, x की जगह पे 1/2 आ रहा है, लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो यानी वो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो सारे नेचुरल नंबर ही हैं। तो मतलब जब आप यहाँ पे 2 देख रहे हो तो 2 किसी से लिंक नहीं है, 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी 2 किसी की इमेज नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर y इक्वल टू 2 देयर इज नो x सच दैट x इक्वल टू 1/y। ठीक है, यानी y बराबर 2 किसी की इमेज नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लो, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हम अलग अलग रियल नंबर लिखेंगे तो हर बार x नेचुरल नहीं आएगा ना। ठीक है, तो यानी बहुत सारे यहाँ पर ऐसे नंबर रह जाएंगे y, ऐसे एलिमेंट जिनकी कोई इमेज नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि x यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, हर बार थोड़ी आएगा। चलो यार, अब देखो इस क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये पहली बार कर रहे हो तो यार कुछ बातें दिमाग के ऊपर से जाती हैं पहली बार में, टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, एक एक करके बात करते हैं। क्या बोला गया, चेक दी इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 है या नहीं, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू है या नहीं। ठीक है, और बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, दोनों। खैर बाइजेक्टिव चेक नहीं करना, पहले चेक करना इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, दोनों है, जो भी मतलब। खैर पहले फर्स्ट पार्ट से बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक फंक्शन है जो एन टू एन डिफाइंड है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ठीक, बहुत आसान है यार। क्या करेंगे हम मान लेंगे लेट
कि भाई x1 x2 दो एलिमेंट लिए जो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, पहले सेट से। दोनों ही सेट n है तो किसी का भी लिख दो, मतलब n ही लिखोगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि चलो मान लिया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, क्योंकि 1 1 चेक कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, देखो x पुट कर रहे हो तो उसका स्क्वायर दे रहा है, 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर, x1 पुट करोगे x1 का स्क्वायर आएगा, यानी f ऑफ x1 पुट किया तो x1 का स्क्वायर आया, x2 पुट करोगे तो x2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस x2, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस हटाना लगाना पड़ता है, बट x1 एंड x2 आर नेचुरल नंबर, ठीक है, आर, या ऐसे लिख दो, बट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो इसलिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया, है ना, क्योंकि नेगेटिव थोड़ी हो गया, नेचुरल नंबर है ना दोनों, तो नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब भी ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा है तो वो इम्प्लाई क्या कर दे रहा है कि x1 x2 इस केस में बराबर ही होंगे, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अच्छा 1 1 तो है, अब ऑन टू है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। ऑन टू है या नहीं ये चेक करते हैं। 1 1 तो हो गया, ठीक है। आप देखो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर दो, तो वाई बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, वाई को राइट में ले जाओ, ठीक है। अब आप इसके आगे अगर सोल्व ना करो, दोनों तरफ अंडर रूट वगैरह ना लो, तब भी आप समझ जाओगे कि ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। समझाऊं कैसे, देखो यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन एन टू एन डिफाइंड है, सीधी सी बात है। ऑन टू होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना, वाई तो यहीं से आएगा, वो सब किसी न किसी एक्स से कनेक्टेड हो, लेकिन आपको पता है कि भैया यहाँ पर असलियत में हो क्या रहा है, एक्स का स्क्वायर करके वाई आ रहा है, तो एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे, एक्स भी क्या आ रहा है, एक्स देखो यहाँ से ले रहे हैं हम, वाई कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। एक्स भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और वाई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी। अब 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा, यानी 1 मिला उसके बाद 4 मिला, बीच में 2 और 3 छूट गए। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होता हो, नहीं। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 3 होता हो, नहीं, क्योंकि ये तीर उन्हीं को जाके लग रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि वाई आ ही कब रहा है, जब एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स भी क्या है, नेचुरल नंबर, तो मतलब वही वाई यहां से कनेक्टेड हो पाएंगे जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं। फिर उनका क्या जो किसी का स्क्वायर ही नहीं होते किसी नेचुरल नंबर का, तो उनकी तो कोई इमेज नहीं होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दो काफ़ी है, हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 5, यहाँ 5 भी छूट जाएगा, या 3 ही ले लो, चलो यार 3 ले लो। हम बोलेंगे फॉर y इज इक्वल टू 3, फॉर y इज इक्वल टू 3 देयर इज नो x, देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में x, हमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा x जिसका स्क्वायर करके कितना आ जाए, फॉर विच x का स्क्वायर करके कितना आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। मतलब कि y बराबर 3 के लिए कोई भी x नहीं होगा जिसकी इमेज 3 बने, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके आप 3 नहीं ले सकते, देयर इज नो x, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इतनी बात समझ आ गई, ये था पहला। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका सेम चीज है, बस डोमेन को डोमेन बदल दिए, फंक्शन सेकंड पार्ट में z टू z डिफाइन कर दिया बस, बाकी फंक्शन की डेफिनेशन f ऑफ x जो है वो बराबर एक्स स्क्वायर के ही है यहाँ पर भी। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो देखते हैं। मैंने क्या लिखा, पहले 1 1 चेक करते हैं, ठीक है। सीधा लेट दो एलिमेंट लिए x1 x2 जो बिलोंग करेंगे, अब किसको बिलोंग करेंगे, इस बार नेचुरल नहीं है, पहली बार नेचुरल था, इस बार है इंटीजर, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि चलो इमेज x1 x2 की अगर बराबर है
तो चेक करते हैं कि x1 x2 बराबर हैं या अलग अलग हैं। तो यहाँ से x पुट करने पे x स्क्वायर है तो x1 पुट करने पे x1 स्क्वायर होगा, x2 पुट करने पे x2 स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर हटाओगे दोनों तरफ तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 होगा। पिछली बार प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वो नेचुरल नंबर था, तो x1 x2 नेचुरल नंबर है, वो नेगेटिव नहीं हो सकते थे, इसलिए माइनस वाला लोचा खत्म हो गया था, तो x1 बराबर x2 आ गया था फर्स्ट पार्ट में। लेकिन यहाँ पे x1 x2 इंटीजर हैं तो भैया प्लस माइनस दोनों ही लेना पड़ेगा। प्लस माइनस दोनों का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x1 या तो प्लस x2 यानी x2 के बराबर है या फिर x1 बराबर है माइनस ऑफ x2। यही तो मतलब होता है, ध्यान से देखो, ठीक है, कि भाई एक बार प्लस वाला साइन ले लिया, x1 बराबर x2 दिख रहा है, ये केस तो ठीक लग रहा है, लेकिन दोनों ही ट्रू होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये जब लोगे तब तो ठीक लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ा जाएगा मामला। क्यों गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे x1 माइनस ऑफ x2 के बराबर है, इसका मतलब x1 बराबर नहीं है x2 के। समझो जरा इस बात की गहराई को। भाई x1 x2 के बराबर कब आ रहा है? जब हम एक माइनस एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अगर मैं माइनस ना लगाऊं इस केस में तब ये बराबर थोड़ी होंगे। जैसे अब अगर, ठीक है, तो जैसे ही यहां पर ये बराबर नहीं आया हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, एक केस में भी गड़बड़ा गया तो पूरे क्वेश्चन को हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक एग्जांपल ऐसा मिल गया हमें, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे जिसमें ये 1 1 नहीं होगा। समझ में आ गया? फिर समझ लो, यहाँ तो ठीक लग रहा था मामला, लेकिन यहाँ पे x1 x2 के बराबर नहीं है, माइनस ऑफ x2 के बराबर, यानी अगर माइनस हटा दूंगा तो बराबर नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो नॉट ऑन 1, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ऑन 2 के लिए अगर मैं ऑन 2 चेक करूँ, ठीक है, दिख रहा है कैमरे में? हाँ, ठीक है। ऑन 2 अगर मैं चेक करूँ तो ऑन 2 के लिए मैंने क्या बोला, जो भी अपना एफ ऑफ एक्स है, कितना है एक्स का स्क्वायर, इसको वाई रख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर लाओ, बराबर वाई उधर लेगा। अब जरा सोचो कि भैया वाई के सारे एलिमेंट इससे कनेक्टेड हैं, देखते ही पता लग जाएगा नहीं। कैसे नहीं? वैसे तो हमें बहुत सारे नंबर पॉजिटिव में भी मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे पिछली बार मिला था 3, तो यहाँ पर फिर से जैसे y के पास 3 भी होगा, यहाँ पे कोई ऐसा x नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि x का स्क्वायर करके y आ रहा है, स्क्वायर करके 3 नहीं आएगा कभी भी। लेकिन यहाँ पर आप और भी चीज़ें सोच सकते हो, नेगेटिव सोच लो यार, स्क्वायर कर, यहाँ पे y में तो नेगेटिव भी होगा इस बार, क्योंकि y इंटीजर है, इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे, किसी का भी स्क्वायर करके नेगेटिव नहीं आएगा, आप ये भी सोच सकते हो, ठीक है। तो मैंने सीधा एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा y बराबर -5 कैन नॉट बी इमेज ऐसे भी लिख सकते हो, बी इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर, ठीक है। क्या है इस बार? इंटीजर से, ठीक है। कोई भी इंटीजर आप एक्स ले लो, क्योंकि यहाँ पे उसका स्क्वायर करके वाई आ रहा है, तो स्क्वायर करके कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं मिलेगा। आप ऐसे लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना चाहते जैसे पिछली बार लिखा था, वैसे भी लिख सकते हो कि 4x बराबर 5 देयर इज नो x बिलोंगिंग टू इंटीजर फॉर विच उसका स्क्वायर करके दे दे नेगेटिव नंबर। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी एक्स ऐसा नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर कर पे ही आए। इसका यही मतलब है कि y बराबर -5 किसी की भी इमेज नहीं है। ऐसे आप कोई और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये था इसका दूसरा हिस्सा। अच्छा, तीसरे में देखो, तीसरे में और मज़ा आएगा, तीसरा सबसे आसान है। इसमें फिर से डोमेन और रेंज, मतलब डोमेन और कोडोमेन, इसमें डोमेन दे दिया है आर और कोडोमेन भी दे दिया आर, आर रियल नंबर है, ठीक है। फंक्शन वही है। अब देखो जरा यहाँ पे, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर क्या है, फिर से 1 1 चेक करते हैं। मैंने लिखा लेट x1 x2 रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है, इस बार रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। और मैंने मान लिया चलो इस बार एफ ऑफ x1 फिर से एफ ऑफ x2 के बराबर है। चेक करेंगे एफ ऑफ x1, x पुट किया x स्क्वायर, x1 पुट किया x1 स्क्वायर, तो अब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है। फिर से रियल नंबर है इस बार, तो रियल नंबर भी नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो प्लस माइनस रहना पड़ेगा यहाँ पे।
रहना पड़ेगा तो क्या नॉट 1 1, वही वाला केस। एक केस ये लोगे प्लस वाला, माइनस वाला में जाके होगा नहीं। तो सीधी सी बात, जब भी प्लस माइनस आए तो समझ जाना कोई ना कोई केस ऐसा आएगा इसमें x1 x2 के बराबर नहीं आएगा। फिर समझा देता हूँ, इसमें इसका यही तो मतलब है, एक बार प्लस x2 लोगे और एक बार माइनस x2 लोगे। तो जब आप यहाँ पे x1 बराबर माइनस ऑफ x2 रख रहे हो, यानी यहाँ पे अगर माइनस ना लगाओ, माइनस भूल जाओ आप, तो ये बराबर थोड़ी होंगे। बराबर नहीं है तो नॉट 1 1। हालांकि ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप इसी स्टेप के बाद ही लिख देना पेपर में नॉट 1 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ, ऑन टू है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या बोला मैं कि भैया आपको एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देना है वाई से, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आओ, यहाँ क्या चला गया वाई। ठीक है, इस बार 3 वाला काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे √3 भी रहा होगा, तो √3 का स्क्वायर तो 3 भी आ जाएगा, यानी 3 इमेज बन जाएगा। यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं वो भी इमेज बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर थोड़ी पुट करना है आपको, या इंटीजर थोड़ी पुट करना है, कुछ भी पुट कर सकते हो। रियल नंबर में तो कुछ भी अजीबोगरीब आ जाएगा भाई। ठीक है, तब ये है या नहीं सोचो। नेगेटिव नंबर भी तो होंगे ना, वो किसी की इमेज नहीं बनेंगे, क्योंकि भले ही ये रियल नंबर हो, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाले नंबर भी तो होंगे। अब यहाँ पे माइनस वाले भी हैं, जीरो भी हैं, प्लस वाले भी हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन, सब कुछ है। मतलब यार कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पता है कि यहाँ पे आप कुछ भी ताम झाम ले लो, उसका स्क्वायर करोगे भैया तो नेगेटिव वाले नंबर तो आपको नहीं मिलने वाले। स्क्वायर करने के बाद कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता रियल नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यार, यहाँ तो नेगेटिव वाला एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। फिर से वही y बराबर कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है, y इज इक्वल टू -5 इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी x, ऐसे लिख दो। ठीक है, जो कि रियल नंबर में, रियल नंबर मतलब कुछ भी ले लो आप, उसका स्क्वायर करके -5 तो नहीं आने वाला है, स्क्वायर करने के बाद ही तो y आ रहा है, तो मतलब ये किसी की इमेज नहीं बनेगी। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, क्या लिख दोगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। हो गया। चलो अब आ जाओ यहाँ पे चौथे में फिर से फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x3। बहुत इजी सवाल है यार ये। ठीक है, अब फिर से यार अपना प्रोसीजर वही रहना भैया, हम क्या मान लेंगे, चलो x1 x2 बिलोंग्स टू किसको, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब आप एज्यूम कर लो कि एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के बराबर है, तो देखते हैं इंप्लाई करता है कि नहीं x1 x2 के बराबर। चलो यहाँ पे देखो x³ है, तो ये हो जाएगा x1³, क्योंकि आप जो पुट कर रहे हो उसी का क्यूब मिल रहा है। तो x1 पुट करोगे x1 का क्यूब मिलेगा, x2 पुट करोगे x2 का क्यूब मिलेगा। तो यहाँ से x1 बराबर क्या आ गया, x2। यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों, जब ऑड पावर हो दोनों तरफ, ठीक है, मतलब आप क्यूब रूट ले रहे हो, ठीक है ना, ऑड रूट ले रहे हो दोनों तरफ, तब नहीं आता है। अगर इवन पावर होती, जैसे पावर दोनों तरफ 2 होती, पावर दोनों तरफ 4 होती, पावर दोनों तरफ 6 होती, तब प्लस माइनस लगाते। ठीक है, ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब प्लस माइनस नहीं लगाते। ठीक है, तो x1 बराबर x2 है तो 1 1 है, ये 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। समझ में आ गई बात। अच्छा, ऑन टू है या नहीं ये चेक करते हैं। अब 1 1 तो हो गया, ऑन टू है कि नहीं, उसके लिए हम यहाँ y लिखेंगे और यहाँ आ गया x³ मैंने लेफ्ट में लिखा बराबर y। देखते ही पता लग रहा है कि भैया यहाँ पे अगर आप यहाँ से x सेलेक्ट करोगे और यहाँ से एफ ऑफ एक्स यानी y लोगे, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, n to n। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, यहाँ से नेचुरल, यहाँ सारे नेचुरल नंबर हैं क्योंकि ये n है, 1 2 3 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक, यहाँ भी सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन लिंक कौन से होंगे, जो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है। ठीक है, y कैसे आ रहा है, x का क्यूब, मतलब जैसे 1 का क्यूब 1 हुआ तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा 8। तो 1 और 8 के बीच में जो भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नेचुरल नंबर है सब छूट जाएंगे, वो किसी की इमेज नहीं बन सकते। और अगर यहाँ से एक भी छूट गया तो ये ऑन टू नहीं हो सकता। तो कोई एक एग्जाम्पल ले लो यार, ठीक है, जो किसी का क्यूब नहीं, मतलब परफेक्ट क्यूब जितने भी नंबर होंगे वो लिंक होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो 3 ले लिया, मैंने लिखा y बराबर 3 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो यार x, 3 उसकी इमेज नहीं बनेगा, क्यों,
क्योंकि 3 यानी कि y आ ही तब रहा है जब क्यूब कर रहे हो, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब 3 नहीं होता। ठीक है, एक एग्जाम्पल काफ़ी हो गया। ऐसे ही इंटीजर में, ठीक है, खैर अच्छा ये क्या था, यहाँ लिखना पड़ेगा पहले नॉट ऑन टू। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, नॉट ऑन टू, मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू पूरा लिख लेना। ठीक है, ये सारा हो जाएगा। ऐसे ही ये इंटीजर वाला आप खुद करना, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो इंटीजर वाला आप खुद करना। मैं कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है भैया, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला एक फंक्शन है R2R। अच्छा, फंक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, f ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था, वो नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। ठीक है, यहाँ इन्होंने बता भी रखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मैं सिंपली सी बता देता हूँ भैया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप ऐसा समझो कि इसके अंदर आप कोई भी नंबर पुट कर दोगे, कोई भी नंबर इसके अंदर आप पुट कर दो। ठीक है, ये नंबर लाइन पे ऐसे चेक करता हुआ आता है। कहाँ से चेक करना चालू करता है, समझ लो माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, मान लो जो हमने नंबर पुट किया वो यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक आएगा, और माइनस इन्फिनिटी से नंबर तक आने में जो भी इसे सबसे बड़ा इंटीजर मिला वही आंसर दे देगा। जैसे समझ लो मैंने नंबर पुट किया 9.8, तो इससे पहले यहाँ पे आता होगा 8, 9, 8, 7, 6, ऐसे करते हुए माइनस इन्फिनिटी। और मैंने जो नंबर पुट किया समझो इसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे इसलिए बता दूं, जो मैंने नंबर पुट किया 9.8, ये माइनस इन्फिनिटी से आगे 9.8 पे रुक जाएगा। मतलब आगे 10 भी है लेकिन 10 पे जाएगा नहीं, ये यहीं पे रुक जाएगा 9.8 पे। ठीक है, मतलब इतने एरिया को इसने कवर किया। अब इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिला इसे, 9। ठीक है ना, सबसे बड़ा देखो इंटीजर कौन है, 9, 8, 7, 6 सारे इंटीजर हैं। सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिला, 9, तो ये आंसर क्या दे देगा, 9 दे देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं 9.7 पुट करता तब भी ये क्या आंसर देता, 9 ही देता, क्योंकि 9.7 आने तक भी सबसे बड़ा इंटीजर 9 मिलता। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से समझो, जैसे कि यहाँ पे नंबर लाइन में मैंने 6.5 देखा कहीं, और मैंने इसके अंदर पुट किया 6.5, तो ये इसके पहले के सारे नंबर चेक करेगा, देखिएगा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, इससे आगे नहीं जाएगा। 6.5 के बाद 7 आता है, वहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले तक या इसके बराबर तक चेक करेगा। ठीक है, तो इसके पहले क्या रहा होगा, 6, यानी अब तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिला इसे, जब इसने यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करी, सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो इसीलिए सबसे बड़ा इंटीजर ये 6 दे देगा। समझ में आ गई बात। तो देखते ही लग रहा है यार ये 1 1 तो नहीं हो सकता भैया, क्यों, बहुत सारे लोगों का आंसर सेम आ रहा है, यानी इमेज सेम आएगी। ठीक है, तो एक से ज़्यादा लोगों की इमेज सेम है, तो 1 1 कैसे हो सकता है, ये सीधी सी बात है। तो एक एग्जाम्पल दे दो यार, एफ ऑफ, जैसे x1 x2 लिखते थे 1 1 चेक करने के लिए, अब एग्जाम्पल देना है, तो क्योंकि नहीं के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं, जब प्रूफ करना हो तो सबको करके दिखाना होता है। अब हमें पता है कि ये नहीं है, तो क्या बोलेंगे, चलो यार x1 की जगह 9.8 लिख दिया, x2 की जगह मैंने 9.3 लिख दिया। इसका भी आंसर ये 9 ही देगा, इसका भी आंसर ये 9 ही देगा, क्योंकि 9.8 तक आने में माइनस इन्फिनिटी से सबसे बड़ा इंटीजर इसे जो नजर आया होगा वो 9 आया होगा। 9.8 से आगे जाना नहीं है कि 10 तक पहुंचे। ठीक है, ऐसे ही 9.3 तक 9। अब आप देखो इन दोनों की यार इमेज तो सेम आ रही है 9, बट देखो ये x1 की जगह काम कर रहा है और ये x2 की जगह काम कर रहा है, याद रहे ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x2 है, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, बट क्या 9.8 यानी x1 बराबर है 9.3 के, नहीं है, यानी f ऑफ x1 बराबर आ गया f ऑफ x2 के, दोनों की इमेज 9 है। ठीक है, लेकिन जो x1 यानी कि 9.8 रखा और जो x2 9.3 लिखा वो तो बराबर नहीं है, तो नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1 यानी मैनी 1। ठीक है, नॉट 1 1 का मतलब क्या, सीधा लिख दो मैनी 1, फंक्शन इज मैनी 1। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन जो है अपना, क्या ये ऑन टू है, चलो चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स क्या वाई। एक बात सोचो यार, फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, आर टू आर। मैंने कहा फंक्शन ऑन टू होगा ही तब जब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए, सब किसी ना किसी की इमेज हो, यानी किसी ना किसी एक्स से जुड़े हुए हों। अब हमें पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
आंसर में हमेशा देगा तो एक इंटीजर ही, मतलब यहाँ पर रियल नंबर में इंटीजर भी होंगे, नॉन इंटीजर भी होंगे। तो जो इंटीजर है वो किसी ना किसी एक से लिंक हो जाएंगे, लेकिन जो इंटीजर नहीं है, जैसे यहाँ y से, ठीक है, यहाँ से y उठा रहे हैं हम, यहाँ से मैं उठा लूँ 3.4, तो क्या 3.4 कभी आंसर देगा? नहीं, ये हमेशा इंटीजर ही देता है। इस फंक्शन की खास बात क्या है, ये इंटीजर देता है सबसे बड़ा, जो भी इसके अंदर हमने पुट की वैल्यू वहाँ तक आने में। तो नॉन इंटीजर तो कभी नहीं देगा, तो इतना तो पता है नॉट ऑन टू है। तो नॉट के लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देंगे, हम बोलेंगे y इज इक्वल टू, जैसे 3.4 ही ले लिया, इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी x, जो कि एक कौन सा नंबर है, x भी रियल नंबर है, अंडर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा लिखो, अंडर फंक्शन, यानी कि जो भी फंक्शन हमें दिया गया है, यहाँ पर y की वैल्यू कभी 3.4 नहीं आ सकती। x को आप 3.4 रख सकते हो, याद रहे, लेकिन 3.4 रखोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 तक सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिला इसे, 3, यानी ये 3 से लिंक हो जाएगा। मतलब इधर जो ये लिंक होंगे सिर्फ इंटीजर होगा, कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू उठा लो, कभी भी आपको वो इमेज नहीं मिलेगी। और हमें पता है कि अगर एक भी छूट गया तो भैया ऑन टू तो नहीं होगा, तो ये ऑन टू नहीं है यार। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें एक मॉडुलस फंक्शन दिया गया है और हमसे बोला गया है शो करो कि जो ये मॉडुलस फंक्शन है ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये फ्रॉम R to R डिफाइंड है, ठीक, और f(x) बराबर क्या है, मॉड ऑफ x। तो यार देखो, इसको तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार देखो, मोड के अंदर चाहे आप -5 पुट कर लो तब भी ये कितना आंसर दे रहा है, 5 आंसर दे रहा है, ठीक है, या आप +5 पुट करो तब भी ये कितना आंसर दे रहा है, 5 आंसर दे रहा है। दोनों ही केसेस में 5 आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं आपको एरो डायग्राम से दिखाऊं तो जब मैंने -5 पुट किया तब भी इमेज आई 5, ठीक है, और अगर मैं 5 पुट कर रहा हूँ फिर भी इमेज आ रही है 5। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता है, तो मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा एक एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये 1 1 तो नहीं है। तो हम बोलेंगे f ऑफ -5 बराबर आ रहा है f ऑफ 5, ठीक है। जब आपने -5 पुट किया यानी मोड के अंदर ये आ गया, जब आपने +5 पुट किया, जो भी पुट कर रहे हो यहाँ पे मोड में चला जा रहा हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में -5 हो या 5 हो, दोनों ही केसेस में कितना आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। बट -5 इज नॉट इक्वल टू 5। कहने का क्या मतलब है, समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इसको आप कंपेयर करो कि ये अपना x1 है, जैसे हर बार हम लिखते थे, ये अपना x2 है, तो f ऑफ x1 बराबर आ रहा है f ऑफ x2 के, ठीक है, जो कि ये है इमेज। लेकिन जिसको हम x1 बोल रहे हैं यानी कि -5, ये चीज़, ठीक है, ये x1 समझो और ये जो है ये x2 समझो। पिछले सवाल की तरह बिल्कुल आपको कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। हर बार हम क्या दिखा रहे थे कि x1 x2 के बराबर नहीं है तो 1 1 नहीं होता है, अगर इमेजेस बराबर थी तो यहाँ पे x1 की वैल्यू -5 है, x2 की वैल्यू 5 है, तो नहीं है। हालांकि ये बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, ठीक है, ऐसा लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टीचर समझ जाएगा कि यहाँ पर किसको x1 माना गया है, किसको x2 माना गया है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा की में सेम हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं ज़रा ऑन टू की, ठीक है। तो इसको आप देख के ये भी बता सकते हो कि भैया ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यार f ऑफ x क्या है, मॉड x। ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला, आप f(x) को y पुट कर दो, तो ये हो गया y बराबर मॉड x। चलो इसको इधर लेके आते हैं, मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अब जरा सोचो यहाँ पे, ठीक है, जो फंक्शन है वो R to R डिफाइंड है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं कि भाई यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और फंक्शन R to R डिफाइंड है, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी तो होंगे, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर्स भी तो होंगे। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी x पुट करोगे, कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर लो तामझाम, कभी भी माइनस में नहीं मिलने वाला कुछ आपको, ठीक है। तो मतलब यहाँ से कोई भी एक नेगेटिव नंबर उठा लिया मैंने मान लो यहाँ से उठा लिया -8, तो क्या किसी भी x का मोड लेने के बाद मुझे -8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मतलब -8 तो किसी की इमेज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे दो काफ़ी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे y इज इक्वल टू -8 कैन नॉट बी इमेज
कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब ये -8 किसी भी एक्स की इमेज नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्योंकि जब नहीं दिखाना हो, किसी चीज़ को नहीं बोलना हो, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसमें हमें सिग्नम फंक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें एक सिग्नम फंक्शन दिया गया है जो R डिफाइंड है। ठीक है ना, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। अब जो ये फंक्शन होता है, ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि ये 3 तरह के आंसर देता है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, देखो यहाँ -1 आएगा। ठीक है, ये 3 तरह के आंसर देता है, या तो ये 1 देगा या 0 देगा या -1 देगा, डिपेंड करता है कि आपने इसमें क्या पुट किया। अगर आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यू इसको दी है, तो ये आंसर हमेशा 1 देगा। अगर आपने 0 पुट किया तो 0 देगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करी तो -1 देगा। ठीक है, अब इसका तो यही मतलब हुआ ना यार, कि चाहे मैं 0 से बड़ा, मान लो मैंने 5 पुट किया, f के अंदर मैंने क्या पुट किया, 5। ठीक, या फिर मैं f के अंदर मान लो 6 पुट कर दूं, दोनों ही केस में ये सेम आंसर देगा 1। क्यों, इसको समझो ये x1 हो गया अपना f ऑफ x1, ये समझो f ऑफ x2 है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 की वैल्यू सेम आ रही है, इमेजेस सेम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़े हैं। 5 जो है 0 से बड़ा है, 6 भी 0 से बड़ा है, तो अगर मैंने यहाँ 5 डाला तो मतलब 5 0 से बड़ा है, आंसर आया 1। मैंने 6 पुट किया, 6 भी 0 से बड़ा है, फिर से आंसर आया 1। तो इससे क्या दिख रहा है आपको कि भाई चाहे मैं 5 पुट कर रहा हूँ, चाहे मैं 6 पुट कर रहा हूँ, मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दोनों में आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक से ज़्यादा लोगों की सेम इमेज हो गई, तो मतलब ये 1 तो नहीं हो सकता ना। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, जहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के काम चल जाए, मतलब नहीं वाले केस में, वहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक एग्जाम्पल दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, ये रूल याद रखना कि एक एग्जाम्पल से वही काम बनता है या वही बात बनती है। बस आप ये याद रखना कि एक एग्जाम्पल से वही बात बनेगी जहाँ आपको नहीं दिखाना हो, मतलब नॉट 1 के केस में एक एग्जाम्पल चलेगा। लेकिन अगर ये 1 होता तो सारे केस चेक करने होते, बट ये है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इनकी इमेजेस तो बराबर आ रही है x1 x2 की, लेकिन x1 जो 5 है, x2 जो 6 है, ये बराबर नहीं है। मतलब अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आ गई। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 सीधी सी बात है, हो गया। ठीक है, अच्छा क्या ये ऑन टू है, नहीं, ऑन टू भी नहीं होगा। आप देखते ही बोल दोगे यार ये ऑन टू भी नहीं होगा। कैसे, ऑन टू के लिए क्या चाहिए भाई, अगर फंक्शन R2R डिफाइंड है तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट छूटे ना। ठीक है ना, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, R2R, तो यहाँ पे जितने भी y हैं सब किसी ना किसी x की इमेज होनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है कि भैया रियल नंबर में तो -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन इमेज कौन कौन बन पा रहा है, या तो 1 या 0 या -1। यानी कि यहाँ पर या तो 1 या फिर 0 या -1, ठीक है, यही इमेज बन पा रहे हैं किसी या किसी x की। इनके अलावा भी तो बहुत सारे नंबर यहाँ छुपे हुए हैं। ठीक है, इस सेट में वो किसी की इमेज नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई इनके अलावा कोई एक नंबर सोच लो, जैसे मान लो 5 सोच लिया आपने, 6 सोच लिया आपने, कुछ भी सोच लो, मान लो मैंने 20 सोच लिया, तो क्या 20 यहाँ पे कभी भी इमेज बन पाएगा किसी एक्स की, नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, मैं बोलूँगा भाई जो अपना एफ ऑफ एक्स था, अगर मैं इसको वाई बोल दूँ, ठीक है, या यूँ कह लो वाई बराबर एफ एक्स लिख दूँ, तो यहाँ पर अब एक एग्जांपल ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू 20, कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर अंडर एफ, ये भी लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंडर एफ R2R। मतलब इस फंक्शन में अगर मैं y की वैल्यू 20 ले लूँ तो इमेज बन ही नहीं पाएगा, कोई भी x आप इसके अंदर पुट करो 20 नहीं देगा आंसर। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है तो हमें यही दिखाना था कि ये फंक्शन ना तो 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फिर से एक फंक्शन है जो फ्रॉम A टू B डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन जो है वो सेट A टू सेट B डिफाइंड है। यहाँ पे A और B की वैल्यू में बताई गई कि भाई सेट A में क्या क्या आता है, 1 2 3। सेट A में 3 एलिमेंट आ रहे
और जो सेट बी है इसमें क्या क्या आता है 4 5 6 7। ठीक है, फंक्शन में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, फंक्शन में जो जो आ रहा है वो हमें बताया गया है 1 4 2 5 और 3 6 ये आ रहा है। अब क्या करना है, हमें शो करना है फंक्शन इज 1 1। फंक्शन 1 1 है, देखो यार अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग हैं, ठीक है। अब इसको अगर एरो डायग्राम से बना के देखो तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, जो फंक्शन है वो ए टू बी डिफाइंड है। देखो 1 4 से लिंक है मतलब 1 की इमेज हो गई 4, 2 5 से लिंक है मतलब 2 की इमेज हो गई 5, 3 6 से 3 की इमेज हो गई 6। अच्छा, ए में कौन कौन से एलिमेंट थे 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। बी में कौन कौन से एलिमेंट थे 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हर अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो हम कह सकते हैं हेयर वी कैन सी, हेयर वी कैन सी different element of set A has different image in set B। ठीक है, हर एलिमेंट जो सेट ए का है उसकी अलग अलग इमेज है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज 1 1। चलो अच्छा, ऑन टू के बारे में तो मैं पूछा नहीं है बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये फंक्शन ये पूछा होता 1 1 के अलावा ऑन टू है कि नहीं, तो हम कहते हैं ऑन टू तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो 7 है ना ये छूट गया, ये किसी की इमेज नहीं बन पा रहा है, तो ऑन टू तो नहीं है, ठीक। लेकिन हमसे ऑन टू के बारे में पूछा नहीं है, खैर चलो, तो ये हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। जो ये अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि भैया जो ये दो अलग अलग आपको केस दिए गए हैं इसमें बताओ फंक्शन 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव है या नहीं है, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो पहला केस की बात करते हैं। पहला जो केस है इसमें फंक्शन जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड है, और एफ एक्स की जो वैल्यू है ना ये बराबर है 3 - 4x के। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यार 1 1 के लिए वही अपना तरीका, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, मान लिया दो एलिमेंट हैं x1 x2 जो इस सेट यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मान लेते चलो अगर इनकी इमेज सेम आ गई यानी कि f ऑफ x1 बराबर आ गया f ऑफ x2। बहुत आसान है एक्सरसाइज ये। अगर आपको शुरुआत में आपने ध्यान दिया जब मैंने आपको 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन बताई तो आपको यहाँ कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो यार x पुट करते हो तो ये मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आप x1 पुट करोगे तो जहाँ x है वहाँ x1 से रिप्लेस कर दो। x1 पुट करोगे तो 3 - 4x1 मिलेगा, यानी इसकी जगह आ गया 3 - 4x1। f के अंदर x1 पुट करने पे f ऑफ x2 है बराबर में एफ एक्स की जगह एफ एक्स टू पुट करोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 लिख दो, तो यानी कि 3 - 4x2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 - 4x2। यहाँ तक क्लियर है बात। 3 से 3 ख़त्म, यहाँ बचा -4x1 बराबर आ गया -4x2। -4 से -1 गया, यहाँ बचा x1 बराबर में x2। देखो यार ये इम्प्लाई हो गया ना, यही तो हमने पढ़ा था कि अगर ये इमेजेस बराबर दिख रही हैं और ये इम्प्लाई हो जाए x1 बराबर x2 है तो जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। तो फंक्शन इज 1 1 भैया, हो गया, ठीक है। अच्छा ऑन टू है या नहीं, चलो इसको सोच लेते हैं ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो रोक के मैं मिटा रहा हूँ। चलो ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला यार, जो भी यहाँ है ना इसको y पुट कर दो, तो ये हो गया अपना y = 3 - 4x। अब अगर आप यहाँ से सोच पाओ तो ठीक है, नहीं तो क्या करो यार x को लेफ्ट में लाओ, ठीक है, और y को उधर लिख दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -4x इधर आया, यहाँ बचा 3 - y, ठीक है, इधर आया उधर गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 - y डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब लिखे हमने x को इन टर्म्स ऑफ y। ऐसे लिखने के बाद हम सोचेंगे हमें क्या सोचना होता है कि यार अगर फंक्शन R डिफाइंड है तो भैया जो अपना y है वो इस सेट से आ रहा है इसका मतलब, और x जो है वो इस सेट से आ रहा है, ठीक। हमें ऑन टू चेक कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हम ये किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फॉर ऑन टू।
ऑन टू चेक करने के लिए, ठीक है, या फॉर चेकिंग ऑन टू। अब हम क्या देखेंगे कि भाई जो ये सेट है ना आर वाला, यहाँ पर कोई भी वाई छूटे ना, यानी हर एक वाई किसी न किसी एक्स की इमेज हो, ठीक। तो अब क्या यार, बस आपको ये देखना है कि वाई आप कुछ भी पुट कर लो जो रियल नंबर है, उसको कैलकुलेट करके जो एक्स आएगा वो एक रियल नंबर होना चाहिए हमेशा। ऐसा ना हो कि कभी अनडिफाइंड वगैरह आ जाए। क्यों? क्योंकि जिस केस में अनडिफाइंड वगैरह आएगा या वैल्यू नहीं आएगी, मतलब वो एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ तो मैं कोई भी वाई पुट कर लूँ, कोई भी रियल नंबर रखो यार, यहाँ पे आप अपने दिमाग में सोचो, 3 माइनस रियल नंबर एक रियल नंबर रहेगा, यानी रियल नंबर डिवाइड बाई रियल नंबर 4 एक रियल नंबर रहेगा। फिर से y को मैंने कोई भी रियल नंबर पुट किया, 3 माइनस रियल नंबर एक रियल नंबर ही होता है, ठीक है, रियल माइनस रियल डिवाइड बाई 4 है, 4 भी एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर डिवाइड बाई रियल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर एक रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हो, एक x आपको हमेशा रियल नंबर मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, हेयर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस सेट, क्या है, रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, यानी कि हर y किसी ना किसी x की इमेज है, ठीक है, या फिर हर एक y की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब फंक्शन इज खतरनाक बन गया, फंक्शन इज ऑन टू, हो गया यार, लो, ठीक है, तो ऑन टू हो गया। अच्छा, ये इसका पहला हिस्सा था ना, एक और है इसमें, ठीक है, एक और पार्ट है इसका, उस पार्ट की बात कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप कमेंट में बताते चलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, कमेंट में बताते चलना, ठीक। चलो दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ अब मैं। सेकंड पार्ट में फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है। इस बार फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। फिर से वही प्रोसीजर चलेगा अपना कि भैया मान लिया x1 x2 सेट, कौन सा, इस वाले, यानी कि R से बिलोंग करते हैं, और f ऑफ x1 मान लो बराबर है f ऑफ x2 के, ठीक है। आप देखो यार, अब आप f ऑफ x1 की क्या वैल्यू आ गई, 1 प्लस x1 स्क्वायर, 1 प्लस x1 स्क्वायर, क्यों, x1 को रिप्लेस कर दो, मतलब x को रिप्लेस कर दो x1 से। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको 2 से रिप्लेस करो तो 1 प्लस x2, ठीक है, 1 से 1 गया, x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर है, दोनों तरफ रूट लेंगे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब ये रियल नंबर में, तो रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो मतलब प्लस माइनस दोनों केस ही रहेगा। जब दोनों केस रहते हैं तो ये बराबर नहीं है, मतलब x1 x2 के हमेशा, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। ये तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, सेकंड वाला जो किया था, फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 तो नहीं है भैया, ठीक है। अच्छा, ऑन टू है क्या, देख लेते हैं, ऑन टू है या नहीं ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो यार, अपना फंक्शन ये रहा, ठीक है। मैंने क्या बोला ऑन टू के लिए, यहाँ पर y पुट कर दो एफ ऑफ एक्स की जगह, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया y, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, y माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जैसे इतना हुआ, आप चाहो तो इसके आगे भी कर सकते हो, यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस दोनों तरफ रूट लिया तो y माइनस 1, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है यार, क्यों नहीं है, यहीं से हम सोच पाएंगे कि यार y माइनस 1 जो भी हो, है ना, कितनी भी बड़ी तोप हो, लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर के। एक्स क्या है, एक्स एक रियल नंबर है, एक्स क्या है, एक रियल नंबर, और एक रियल नंबर का क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है भाई साहब। क्या ये कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब जो दूसरा वाला सेट है कोडोमेन वाला, वहाँ से कोई भी नेगेटिव नंबर उठा लो, वो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे, किसी भी एक्स की इमेज नहीं बन पाएंगे। जैसे मैंने उठा लिया हेयर y बराबर मैंने उठा लिया -3, कैन नॉट बी इमेज, कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एक्स, ठीक है, किसी भी एक्स की इमेज नहीं बन सकते। ये फंक्शन इज नॉट, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, यहीं से हमें पता लग जाता है फंक्शन ऑन टू तो नहीं हो सकता भाई,
ठीक। पहला हो गया, पहले में क्या है, फंक्शन इज नॉट वन वन नॉट वन टू, यानी कि ना तो ये वन वन है ना ही, ठीक है, तो मतलब क्या फंक्शन ना तो वन वन है ना वन टू है। अच्छा, पिछले केस में क्या था, वन 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 टू दोनों था, तो जो वन 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 टू दोनों होगा वो बाइजेक्टिव भी होगा। ठीक, ये हो गया। अगला देखो यार, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है, देखो ध्यान से देखना, फंक्शन जो डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्लास 11 में पढ़ा था, याद रखो, ठीक है। फंक्शन जो डेफिनेशन है फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है कि अगर आप इसमें ए बी पुट करोगे ये आपको रिटर्न करेगा बी ए। पहले इसको समझ लो, ठीक। मतलब जैसे आपने 4,5 पुट किया इस फंक्शन में, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ये रिटर्न कर रहा है आपको 5,4। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे बोलूँ कि ये वन वन है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही करोगे। जैसे पिछली बार क्या होता था, हम मान लेते थे, याद करो, हम मान लेते थे कि भैया x1 x2 याद करो बिलोंग करता है, यहाँ पे कोई एक सेट होता था, मान लो ए, तो ए से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई एक चीज़ थोड़ी है, यहाँ पर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है पूरा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हालांकि एक ही सेट होगा, पर दिखने में आपको दो लग रहा है ही एक ही सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है, ए क्रॉस बी का कोई एक सेट ही तो आता है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, अब वो समझो। यहाँ पर जैसे हम पहले करते थे ना, पहले हम क्या मान लेते थे कि भाई एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, और फिर इसको सोल्व करके देखते थे x1 बराबर x1 x2 के आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके हिसाब से डिसाइड करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे मानेंगे कि भाई एफ ऑफ x1 की जगह बस ये लिखना है a1 b1, और एफ ऑफ x2 की जगह लिखना है a2 b2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो यार यहाँ पे कोई एक चीज़ तो है नहीं भैया, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब एक एलिमेंट सेट ए सेट बी से आ रहा है फिर उधर जा रहा है, तो दो दो चीज़ें हैं, तो ये लिखनी पड़ेंगी आपको, इस तरह से चलना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यार, जब आप ए बी पुट कर रहे हो बी ए मिल रहा है, 3,4 पुट करोगे 4,3 मिलेगा, तो A1 B1 पुट करोगे तो B1 पहले आ जाएगा, A1 बाद में चला जाएगा, ये मिलेगा। ऐसे ही A2 B2 पुट करोगे तो उल्टा कर देगा उसको, B2 को पहले और A2 को बाद में, इस तरह से देगा। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा था कि अगर वो दो ऑर्डर पेयर बराबर हो तो पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर होता है। क्लास 11th में पढ़ा है हमने दूसरे चैप्टर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि B1 B2 के बराबर होगा और A1 A2 के बराबर होगा। तो ये तो बराबर आ गया यार, ये क्या आ गया, सब कुछ बराबर है, B1 B2 के बराबर है, A1 A2 के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन, सब कुछ इसमें बराबर आ जा रहा है ना बाद में, फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। ठीक है, अगर आप ये लाइन ना भी लिखो, यहाँ से भी आप बोल सकते हो फंक्शन इज वन वन, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सेम है, ठीक है, यहाँ से भी बोल सकते हो अगर जनरलाइज ना भी करो तो। चलो ये हो गया वन वन। अब ये ऑन टू है या नहीं, चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या चाहिए, फिर से एक बार समझ लो, अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। फंक्शन जो है वो ए क्रॉस बी से डिफाइंड है, कहाँ तक, बी क्रॉस ए में। हमारा मकसद क्या है, अब हमारा मकसद है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी इसके एलिमेंट की इमेज हो, यानी कि बी क्रॉस ए के पास जितने भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स की इमेज होने चाहिए, तभी ये वन ऑन टू होगा। तो हम यार सीधा तो बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं यार यहाँ पे देखो जो बी कोमा ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है यार, बी क्रॉस ए को, क्योंकि यार इसमें अगर आप ए कोमा बी पुट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बी कोमा ए मिल रहा है ना, मतलब जो बी कोमा ए है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इससे। और इसका क्या मतलब होता है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर आपको ना याद हो तो, कि भैया कोई भी एलिमेंट बी क्रॉस ए का है, इसका मतलब होता है जो इस पहले दिख रहा है कि बी, वो पहले वाले सेट से बिलोंग करता है, और जो बाद में दिख रहा है वो दूसरे वाले से करता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो स्मॉल बी है वो बी से आया होगा एंड जो स्मॉल ए है वो ए से आया होगा। मतलब क्या, मतलब यार बी के पास बी है, ए के पास ए है, इसका मतलब हम कह सकते हैं फॉर ऑल बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट, अभी मैं समझाऊंगा ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट
ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि यार देखो जितने भी बी क्रॉस मतलब बी ए इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है बी के पास बी है और ए के पास ए है। तो अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिखूं, इसका उल्टा करूं, तो यार देखो ए के पास तो ए मौजूद है, ऊपर से दिख रहा है ए के पास कौन मौजूद है ए, बी के पास कौन मौजूद है बी, तो ए के पास ए मौजूद है और बी के पास बी मौजूद है। मतलब आप कोई भी बी ए ले लोगे, ठीक है, ये अब इसका उल्टा करोगे, ए पहले लिखोगे बी पहले लिखोगे, तो ए के पास क्योंकि ए था तो ए के पास ए यहाँ पे भी होगा, बी के पास यहाँ पे बी है तो यही वही सेट तो लिखा है बी, तो ये यहाँ पे भी तो होगा, ठीक है। तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, दिस मतलब इसका मतलब है दिस इम्प्लाई फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। बस इसमें हमें इतना दिमाग लगाना है भैया कि अगर बी क्रॉस ए यहाँ पे है तो बी जो है वो बी के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे अगर बी बाद में लिखा है तो मतलब इसके पास भी बी होगा। ए यहाँ पे मौजूद है, ए के पास स्मॉल ए, तो अगर मैंने ए पहले लिख दिया तो इसके पास फिर से स्मॉल ए मौजूद होगा, तो जो भी लोगे उसका उल्टा यहाँ पे मौजूद है हमेशा। तो हर एक एलिमेंट इसका किसी ना किसी इसके इमेज है। हो गया, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक फंक्शन है जो एंड टू एंड डिफाइंड है, ठीक है। एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड है, ठीक है। एफ एन की ये वैल्यू है, देखो एफ एन किसके बराबर आता है, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू के या फिर एन बाई टू के। कब कब कौन डिसाइड करेगा कि क्या फंक्शन लगेगा, इफ़ एन इज ऑड, मतलब अगर एन ऑड है तो आपको ये वाला फंक्शन लगाना है, फंक्शन की ये वैल्यू, इफ़ एन इज इवन, ठीक है। दोनों ही केस में एन जो है मान लो सारे के सारे एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब बताओ यार, इसको चेक करते हैं पहले 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए हमें ज़्यादा जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 1 1 नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा यार, देखो अगर आप सीधा सीधा बात करो, एफ ऑफ 1 निकालो, ठीक है, कितना मिलेगा आपको। देखो एफ ऑफ 1 के लिए एन क्या है, ऑड नंबर है, सीधी सी बात है, तो ऑड होगा तो ये वाला फंक्शन लगेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने ऊपर वाला फंक्शन लगाया तो यहाँ से हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, वन पुट कर रहे हो तो वन प्लस वन टू हुआ, टू डिवाइड बाई टू यानी वन आ जाएगा। इसी तरह से आप एफ ऑफ 2 देख लो यार, अब 2 क्योंकि एक इवन नंबर है, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इवन के केस में ये वाला यानी एन बाई टू, एन की जगह 2 पुट करो, 2 बाई टू फिर से 1 आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, दोनों ही किसके बराबर हैं, दोनों ही 1 के बराबर हैं, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट 1 और 2 सेम इमेज दे रहे हैं 1, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1 यानी मैनी 1 है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1 या मैनी 1। इतनी बात समझ में आ गई कि 1 1 तो भैया यहाँ पे ये है नहीं। अच्छा अब 1 1 अगर है नहीं तो ये ऑन टू हो या ना हो, बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता। हमसे देखो ये पूछा है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो अगर मैं ऑन टू ना भी चेक करूं क्योंकि ये 1 1 ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है ऑन टू है कि नहीं, बाइजेक्टिव पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाइजेक्टिव तो नहीं है। बट फिर भी मान लो अगर पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसको ऑन टू चेक करो है कि नहीं, तब आप कैसे करोगे, इसलिए बता दे रहा हूँ। बट अगर सिर्फ सवाल इतना ही है कि बाइजेक्टिव है या नहीं और 1 1 नहीं आया तो ऑन टू चेक किए भी नहीं बोल दो यार बाइजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है। चलो हालांकि मैं आपको बता देता हूँ अगला केस। अब ऑन टू के लिए, ठीक है ना, फॉर ऑन टू यानी ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, दो केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑन टू ऐसे देख के इतना जनरलाइज नहीं हो रहा है। तो केस 1 व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज ऑड, और केस 2 व्हेन एन इज इवन। चलो देखते हैं, व्हेन एन इज इवन, ठीक। अब आ जाओ, एन अगर ऑड होगा तो एफ ऑफ एन किसके बराबर आएगा, याद रहे एन क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए तो ऊपर वाला फंक्शन लगेगा, यानी कि हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। हर बार हम एफ ऑफ एक्स को वाई बोलते थे, इस बार एफ ऑफ एन को चलो वाई बोल दो, बात वही रहेगी, ठीक है। इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एन प्लस वन माइनस वन आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा एन, ठीक है। ये 2i 1 आ गया माइनस में, इसको अच्छे से लिखो, एन बराबर 2i माइनस वन। देखो यार ये तो ऑड नंबर की जनरल टर्म ही तो है, ठीक है। आप कुछ भी पुट कर लो, y की जगह आप 1
2 3 कुछ भी पुट करो क्योंकि n ऑड है यहाँ पे, y तो कुछ भी हो सकता है ऑड इवन। y को आप कुछ भी पुट करो, 1 पुट करोगे 2 1 जा 2 -1 1 मिल जाएगा n। 2 पुट करो 2 2 जा 4 -1 3 मिल जाएगा। 3 पुट करो 3 2 जा 6 -1 5 मिल जाएगा। ऐसे आप आगे पुट करते रहोगे, n की जितनी भी वैल्यू आएंगी सब ऑड नंबर आएगा। आप कोई भी नेचुरल नंबर y का पुट कर सकते हो। मतलब क्या, फंक्शन देखो अब कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है यहाँ से यहाँ पे। इस बार y में तो कुछ भी ले रहे हैं हम, ठीक है 1 2 3 कुछ भी ले रहे हैं। यहाँ पे हम कौन से नंबर लेके चल रहे हैं अभी, सिर्फ ऑड, यानी कि 1 3 5 7, ठीक है। तो मैं y को कुछ भी पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ 2 पुट कर रहा हूँ 3 पुट कर रहा हूँ 4 पुट कर रहा हूँ, कुछ भी पुट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कोई ना कोई ऑड नंबर मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, मतलब जितने भी वैल्यू ऑफ y होंगी सबके लिए कोई ना कोई ऑड नंबर एग्जिस्ट कर रहा है n, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, किस सेट से किस सेट में डिफाइन था फंक्शन, n to n, ठीक है n to n। तो y कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू n, ठीक है। यहाँ तो ये केस तो हो गया, मतलब यहाँ तो अभी ये ऑन टू दिख रहा है, लेकिन हमें केस 2 भी तो चेक करना पड़ेगा। केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में f ऑफ n क्या होगा, क्योंकि दोनों ही केस 2 होना चाहिए ना, तभी ये ऑन टू होगा पूरा। अभी तो हमने आधे नंबर चेक किए हैं, कौन से, ऑड वाले, अब इवन वाले भी तो चेक करने पड़ेंगे। तो f ऑफ n क्या हो जाएगा, इवन के केस में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, n/2 है। f ऑफ n को क्या बोल दोगे, y बराबर क्या है, n/2 है। तो यहाँ से 2y बराबर n है या फिर n बराबर 2y है। यहाँ पर भी बोल सकते हो यार आप, y की कोई भी वैल्यू रख लो, 1 2 3 4 5 6, ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है y, क्योंकि इवन जो है ना वो कंडीशन किस पे लग रही है, सिर्फ n पे, ठीक है। y को कुछ भी पुट कर लो, कोई भी नेचुरल नंबर मतलब, ठीक है। 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू में 3 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि n हमेशा एक इवन नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट सम x विच इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। अच्छा यहाँ लिखना पड़ेगा सम x बिलोंग्स टू n, जहाँ पे x इज ऑड है, मतलब ये सिर्फ ऑड वाले केस थे ना, और यहाँ पे x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, यहाँ पे इवन लिखना पड़ेगा। तो मतलब देखो इवन के केस में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑड के केस में भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो फाइनली दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं फंक्शन इज ऑन टू, इवन और ऑड दोनों को हमने चेक कर लिया। तो इस तरह से चेक करना था ऑन टू, हालांकि यहाँ पर, ठीक है, ऑन टू चेक के बिना भी हम बता पा रहे थे अपना आंसर, ठीक है। तो देखो तो आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें फिर से हमें एक फंक्शन f(x) दिया गया है जो सेट a to b डिफाइंड है। हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो यार, फंक्शन f ऑफ x जो है ये किसके बराबर है, x - 2 डिवाइड बाई x - 3। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a to b। याद रहे कि जो सेट a है वो क्या है, वो रियल नंबर्स का सेट है, बस उसमें 3 गायब है, ठीक है, रियल नंबर में से 3 हटा दो। और जो सेट b है वो भी रियल नंबर्स का ही सेट है, बस उसमें 1 नहीं है, ठीक। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, वगैरह वगैरह। तो कैसे करेंगे यार, जैसा अब तक करते आए हैं, हम क्या बोलेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, किस सेट से, ये जो पहला वाला सेट है, डोमेन वाला सेट, यानी कि a, ठीक। अब यार 1 1 के लिए, ठीक है ना, फॉर 1 1 हम क्या मान लेंगे, लेट f ऑफ x1 यानी x1 की इमेज और f ऑफ x2 यानी x2 की इमेज बराबर आ गई। अब चेक क्या करना है, x1 x2 बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए फिर से यार देखो सीधी सी बात है कि x पुट करते हैं तो ये आता है, तो x1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है उसको x1 से रिप्लेस कर दोगे, यही तो करना है, ठीक है। तो जब हमने इसमें x1 पुट किया तो क्या मिला, x1 - 2 डिवाइड बाई x1 - 3
इज इक्वल टू x1 माइनस इज इक्वल टू, फिर क्या है f ऑफ x2, यानी कि यहाँ पर क्या कर दो, x को x2 से रिप्लेस कर दो, कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो सीधी सी बात है, इसका हो जाएगा x2 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस 3। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या आता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। तो यहाँ से x1 माइनस 2, ठीक है, ये इंटू में आ गया x2 माइनस 3 बराबर इधर क्या है पहले से x2 माइनस 2 और इंटू में क्या आएगा x1 माइनस 3। इसको सॉल्व किया तो x1 x2 x1 इंटू में माइनस 3 यानी माइनस 3x1 माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 और माइनस माइनस प्लस 6। तो अब देखो यार, 6 से 6 गया, x1 x2 से x1 x2 गया। ठीक, यहाँ पर क्या है माइनस 3x1, इधर से x1 वाली टर्म उठा लो, यहाँ पर क्या है माइनस का 2x1, तो माइनस 2x1 इधर आएगा प्लस में इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से क्या बचा हुआ है माइनस 3x2, यहाँ से x2 वाली जो भी टर्म उधर ले जाओ प्लस 2x2। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का x1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का x2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। तो जैसे ही x1 x2 देखो ये इम्प्लाई हो गया, ठीक है, कि ये बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो फंक्शन तो भैया 1 1 है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑन टू की, ये ऑन टू है या नहीं है। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो, अब देखो 4 on 2, ठीक है, 4 on 2 मतलब ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये अपना f ऑफ x है इसको क्या पुट कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं y बराबर जो भी यहाँ पर है x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, ये ऐसे ही कॉपी कर दो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे। मतलब क्या कि इधर ले आओ y x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बचा रहेगा x माइनस 2, तो y इंटू एक्स ये हो गया वाई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे बचा हुआ है x माइनस 2। ठीक है, तो वाई एक्स और ये x आ गया माइनस में, माइनस 3y उधर जाएगा प्लस में, माइनस 2 पहले से है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो आ गया y माइनस 1, यहाँ पे बचा है 3y माइनस में 2, x बराबर क्या हो गया 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। अब देखो यार, अब यहाँ से देख के आप ये बता सकते हो क्या कि ये ऑन टू है या नहीं, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे, ध्यान रहे कि भैया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम y सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से x। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ से आपको y लेना है, यहाँ से x। ठीक, अब ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे जितने भी y हैं, जितनी भी y की वैल्यू है, सबके लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। मतलब हर एक y किसी ना किसी x की इमेज होनी चाहिए, यही तो होता है ऑन टू के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर जो फंक्शन है ना अपना, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, a टू b डिफाइंड है, यही तो डिफाइंड है। ठीक है, जहाँ पर a देखो क्या था, रियल नंबर का सेट, लेकिन उसमें से 3 नहीं है, 3 गायब कर दो, और b क्या था याद करो, सारे रियल नंबर्स, बस उसमें से 1 गायब कर दो। अब देखो यार, अब आपको क्या चाहिए कि आप कोई सा भी y पुट कर लो, उसके लिए यहाँ पर x बिलोंग करे इस सेट को, मतलब x एग्जिस्ट करना चाहिए इस सेट को बिलोंग करता हो। तो यार यहाँ पे किस y से दिक्कत है आपको, सोचो। नीचे अगर 0 बन गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नीचे 0 कब बनेगा, जब मैं y की जगह 1 रख दूँ, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि y 1 नहीं होना चाहिए। तो वो ऑलरेडी इस वाले सेट में y 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1 के अलावा आप कुछ भी रख दो, 1 के अलावा कुछ भी रख के कैलकुलेट करोगे एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं y को 1 के अलावा कुछ भी पुट कर रहा हूं, तो उसके लिए कोई ना कोई रियल नंबर x एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करके रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है ना, क्योंकि b में 1 तो है नहीं, तो 1 से दिक्कत थी बस। देयर
एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन जो है वो ऑन टू है भाई साहब। ठीक है, ऐसे तीर बना के मत लिखना है, समझाने के लिए था। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया आपको। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे तो हम बहुत सारे कर चुके हैं ना अभी, एक्स स्क्वायर वाला बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें क्या है, एक फंक्शन है जो r डिफाइंड है और एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स रेज टू द पावर 4। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन देखो ये वाले कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक ही बात है यार, सेम आंसर रहता है दोनों का अगर रियल टू रियल डिफाइंड है तो। क्यों? क्योंकि यार जब भी पावर ऐसे इवन में रहेगी ना, ठीक है, तो आपको वैसा ही आंसर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 1 के लिए, तो पहली बात, ठीक है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसको MCQ है तो रफली कर रहा हूँ। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर मान लो, तो यहाँ से x1 की पावर 4 आ जाएगी और यहाँ से x2 की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि x पुट करते हो x रेस्ट की पावर 4 मिलता है, x1 पुट करोगे ये मिलेगा, x2 पुट करोगे ये मिलेगा। तो यहाँ से देखो पावर इवन है ना, जब दोनों तरफ पावर इवन हो तो लास्ट में x1 बराबर प्लस माइनस x2 ही बचेगा, चाहे आप फोर्थ रूट ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है, याद रहे, ऑड होगा तब प्लस माइनस नहीं लगाना, जैसे पावर अगर 3 होती नहीं लगाते प्लस माइनस, लेकिन अगर इवन पावर है लगाना पड़ेगा, ये रूल याद रखना। जैसे यार x1 प्लस माइनस आ रहा है तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x1 हमेशा x2 के बराबर नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। इतनी बात समझ में आ गई कि 1 1 तो नहीं होगा यार ये। ठीक है, अब जैसे को 1 1 तो नहीं हुआ, ऑन टू के लिए भी सोचना बहुत आसान है यहाँ पे। कैसे? देखो अपना जो एफ एक्स है वो है एक्स रेज टू द पावर 4, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर दो, वाई क्या है एक्स रेज टू पावर 4, इधर ले आओ, एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ गया वाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जो भी एक्स पुट करोगे उसका पावर 4 करके फिर वाई निकलेगा। जैसे अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 का पावर 4 यानी 16 से ये जाके लिंक होगा, 1 पुट किया तो 1 की पावर 4 1 होता है, जो भी पुट करोगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्योंकि ये पावर 4 है तो ये भी कभी नेगेटिव आंसर तो नहीं देगा, तो यानी कि जो दूसरा वाला सेट है, मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो आप, जैसे -3 ले लिया, यहाँ पे होगा -3। ठीक है ना, क्योंकि सारे रियल नंबर्स हैं, तो -3 तो किसी की इमेज ही नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर की पावर 4 करोगे तो नेगेटिव आंसर तो नहीं मिल सकता यार। हालांकि बहुत से नंबर हैं जो नहीं मिलेंगे, बट हमें तो एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। तो हम बोलेंगे 4 y बराबर -3 ले लो, देयर इज नो x, देयर इज नो x फॉर विच x रेज टू द पावर 4 कितना आ जाए, -3 आ जाए। याद रहे यहाँ 9 लिखा हुआ है, कहीं मैं सोचना कि मैंने पावर 4 को नेगेटिव नंबर के बराबर कैसे लिख दिया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए हो, मतलब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे आओ यार, अगला जो क्वेश्चन है इसमें एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x के। ठीक है, ठीक है, तो देखते ही पता लग रहा है यार फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। कैसे? सीधा करके देख लो यार, एफ ऑफ x1 अगर आप रख दोगे एफ ऑफ x2, हालांकि अब इसको कराना नहीं चाहिए मुझे, आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी तो यही तो आएगा। इतने सारे सवाल हमने कर लिए, तो x1 बराबर x2, 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हो गया। इसी तरह से अगर जो अपना एफ ऑफ एक्स बराबर 3x है, इसको मैं y बराबर लिख दूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y/3, इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो x बराबर क्या हो गया, y/3। अब फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, देखो रियल नंबर टू रियल नंबर, तो मतलब y को तुम कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, किसी भी रियल नंबर डिवाइड बाई 3 एक रियल नंबर ही मिलेगा, रियल नंबर डिवाइड बाई 3 रियल नंबर ही होता है, रियल नंबर 3 डिवाइड बाई रियल नंबर डिवाइड बाई 3 रियल नंबर ही होता है। मतलब यहाँ कोई भी रियल नंबर पुट करो इस सेट से, ठीक है, ये एक रियल नंबर ही आएगा, किसके बराबर है, वो x के बराबर, यानी x एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता होगा उसके लिए, तो मतलब क्या ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू दोनों है, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, यानी कि ये वाला ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।